हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में हम बीकानेर शैली को डिस्कस करेंगे, जो कि मारवाड़ शैली की एक उप शैली है। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, खासकर पहली क्लास को, जहाँ पर आपको राजस्थानी शैली का बेस समझाया गया है। क्योंकि स्टार्टिंग की चीज़ें अगर आप नहीं समझे होंगे तो आगे के जो भी पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे, जो भी शैलियाँ आपको समझाई जाएंगी, वो आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो शैलियाँ हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलती हैं। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आपके किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट हैं, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं बीकानेर शैली को। और समझने से पहले जो स्टार्टिंग की चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो जो हमारी राजस्थानी शैली है, इसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं: मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार। तो इसमें से जो मारवाड़ शैली है उसी के अंतर्गत आती है हमारी बीकानेर शैली। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। मारवाड़ शैली की एक उप शैली है बीकानेर शैली, जिसे हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसकी स्थिति के बारे में, क्योंकि ये जो शैलियाँ हैं बहुत पुरानी हैं और तब के समय में जो बीकानेर है ये राजस्थान का एक राज्य हुआ करता था। खैर, आज के टाइम पर तो ये नगर है, लेकिन तब के समय में बीकानेर राजस्थान का एक राज्य हुआ करता था। तो इसकी स्थिति क्या है समझिएगा। यहाँ पर राजस्थानी चित्रकला की एक प्रभावशाली शैली का जन्म बीकानेर में हुआ, जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा राज्य था। यानी तब के समय में बीकानेर राजस्थान का दूसरा, सेकंड नंबर का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, स्टेट था। और बीकानेर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यानी राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी भाग है उस क्षेत्र में बीकानेर राज्य पड़ता था। अब समझिएगा इसकी स्थापना के बारे में कि बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इस ऐतिहासिक नगर की स्थापना 1488 ईस्वी में जोधपुर नगर के संस्थापक राव जोधा के छठे पुत्र राव बीको जी के द्वारा की गई थी। यानी 1488 ईस्वी में राव बीको जी ने इस नगर की स्थापना की थी। और राव बीको कौन थे? तो जोधपुर नगर के संस्थापक जो हैं राव जोधा, इन्हीं के पुत्र थे। और उत्तर महाभारत काल में इस क्षेत्र को जांगल देश के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर आप ठीक कर लीजिए, उत्तर महाभारत काल में इस क्षेत्र को जांगल देश के नाम से जाना जाता था। यानी बीकानेर को ही जांगल देश के नाम से जाना जाता था। कब? उत्तर महाभारत काल में। आगे देखिएगा, चित्रकला का उद्भव। यानी बीकानेर जो क्षेत्र है, जो राज्य है, इस क्षेत्र में चित्र शैली का उद्भव किस तरीके से हुआ तो समझिएगा। यहाँ पर बीकानेर चित्र शैली के उद्भव का श्रेय यहाँ के कलाकारों को दिया जाता है। यानी यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, यहाँ के जो कलाकार हैं, उनको इसका श्रेय दिया जाता है। निरंतर अभ्यास व कला कौशल के कारण उन्हें उस्ताद कहा जाने लगा। देखिए, उस्ताद किसको कहते हैं? जो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में निपुण होता है, एक्सपर्ट होता है। तो यहाँ के जो कलाकार थे वो धीरे धीरे लगातार चित्रकला का काम करते रहे और इतने कौशल, इनका जो अभ्यास है वो इतना अच्छा हो गया, इनका कौशल बहुत बढ़िया हो गया, जिसके कारण इनको क्या कहा जाने लगा? उस्ताद, यानी एक्सपर्ट कहकर संबोधित किया जाने लगा। और बाद में यही जो उस्ताद शब्द है, इसमें से दा को हटा देते हैं, तो यही शब्द आगे चलकर क्या हो जाता है? उस्ता। तो ये एक ही चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा, उस्ताद या फिर उस्ता। और धीरे धीरे यह एक जाति के नाम से जाना जाने लगा। यानी कि जो उस्ताद था, उसके फैमिली के जो भी आगे आने वाले लोग आए, उनके बच्चे, तो उनको भी उस्ता कहकर पुकारा जाने लगा। तो इस प्रकार से जो चित्रकला का उद्भव है वो किसके द्वारा होता है?
यहाँ के जो उस्ताद हैं, यानी यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं। अब आगे समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। कला संरक्षण, यानी बीकानेर में जो राजा हुए, किन राजाओं ने कला को संरक्षण दिया, किसने नहीं दिया। तो यहाँ पर केवल उन्हीं को हम पढ़ेंगे जिन्होंने कला में कुछ काम करवाया है, जिन्होंने कला को संरक्षण दिया है, बाकी को नहीं। तो देखिएगा, बीकानेर नरेश राय सिंह ये अकबर एवं जहांगीर के समकालीन व विश्वास पात्र था। तो जो नरेश राय सिंह है, आप देखिए ये भारत के हैं, लेकिन ये किससे मिले थे? मुगलों से मिले थे। अकबर और जहांगीर के समकालीन है, यानी उस टाइम का है, और विश्वास पात्र है, यानी कि ये अकबर से मिला हुआ था। भारत का साथ देने के बजाय ये मुगलों से मिला हुआ था। कौन? नरेश राय सिंह। इन्होंने मुगलों की ओर से लड़ाइयाँ लड़ी, यानी मुगलों की ओर से जो भारत के राजा थे उनसे लड़ाइयाँ लड़ी, और उनका मुगल दरबार से काफ़ी नज़दीकी संबंध था। यही नहीं, आपने अपनी पुत्री की शादी शहजादा सलीम से करके मुगल दरबार से जो संबंध हैं, जो रिलेशन है, वो और सुदृढ़ कर लिए। यानी इसने अपनी पुत्री की जो शादी है वो किससे की थी? शहजादे सलीम से। और वे मुगल कलाकारों उस्ताद अली रजा और उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन को बीकानेर ले आए। यानी कि जो राय सिंह हैं, ये मुगल कलाकारों, जिनमें से उस्ताद अली रजा और उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन को कहाँ ले आते हैं? बीकानेर में। कौन लेकर आता है? नरेश राय सिंह। कहाँ से लाते हैं? तो मुगल दरबार से। और इन्हीं कलाकारों की कला से बीकानेर जो चित्रशैली है इसका उद्भव हुआ, यानी इसकी स्टार्टिंग हुई, शुरुआत हुई। आगे समझिएगा, राजा राय सिंह को कला का बड़ा शौक था, पर इस काल की एकमात्र सचित्र पांडुलिपि अभ्रंश शैली में कालिदासकृत सटीक मेघदूत की मिलती है। यानी जो राजा राय सिंह है इसको कला का बहुत शौक था, लेकिन इस समय की केवल एक ही जो पांडुलिपि है वो मिलती है, वो अभ्रंश शैली की है, और जिसका नाम क्या है? मेघदूत। यानी मेघदूत जो श्रृंखला है उसी पर बनी हुई है। यह पांडुलिपि राजपूत चित्रकला के उद्गम को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी जो बीकानेर शैली है इसकी स्टार्टिंग अगर हमसे पूछा जाए तो मेघदूत से होती है। समझ पा रहे हैं आप? मेघदूत, देखिए मेघदूत जो कृति है कालिदास की, तो इसको चित्रित किया गया है, इसके चित्र हमें मिलते हैं। तो बीकानेर शैली की स्टार्टिंग किससे होती है? मेघदूत से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा कर्ण सिंह ने अली रजा नाम के मुगल चित्रकार को अपना प्रिय चित्रकार बनाया, और इन्होंने बीकानेर की चित्र संस्कृति के उन्नयन में अथक सहयोग दिया। इन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना की, यानी जो राजा कर्ण सिंह है इन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना भी करवाई, और इस मंदिर को कलात्मक स्वरूप देने के लिए अली रजा को चुना। यानी मंदिर को सजाने के लिए किसको चुना? अली रजा को। इस समय कर्ण सिंह के दरबार में रुकनुद्दीन चितेरा अच्छा कार्य कर रहा था। रुकनुद्दीन चितेरा का मतलब होता है चित्रकार। तो इस समय यानी कर्ण सिंह के समय में जो रुकनुद्दीन चित्रकार है ये अच्छा काम कर रहा था, अच्छे चित्र बना रहा था। और इसके बाद राजा होते हैं अनूप सिंह। फिर अगला पॉइंट समझिएगा, महाराजा अनूप सिंह जिनका टाइम पीरियड है 1669 से 1698 ईस्वी। देखिए ये राजा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और इम्पॉर्टेंट क्यों हैं तो ये भी अभी आपको बताया जाएगा। अनूप सिंह ने रुकनुद्दीन नामक चित्रकार से भागवत पुराण और रसिक प्रिया के अनेक चित्र बनवाए। देखिए भगवत पुराण और रसिक प्रिया ये दोनों पुस्तकें हैं, जैसे रामायण महाभारत उसी प्रकार से ये भी दोनों क्या हैं? पुस्तकें हैं। रामायण के आपने बहुत सारे चित्र देखे होंगे, जैसे सीता का हरण या फिर पंचवटी का दृश्य, राम सीता का विवाह, सीता की अग्नि परीक्षा, इस प्रकार से कई सारे चित्र आपने देखे होंगे जो कि रामायण से संबंधित है। इसी प्रकार से जो भगवत पुराण है, जो रसिक प्रिया है, ये भी पुस्तकें हैं, और इनसे संबंधित चित्र राजा अनूप सिंह ने रुकनुद्दीन नामक चित्रकार से बनवाए थे। अनूप सिंह आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि बीकानेर शैली का जो चरमोत्कर्ष है
वो इन्हीं के समय में होता है। चरमोत्कर्ष क्या होता है, यानी बीकानेर शैली का जो बेस्ट काम है, सबसे अच्छा काम है, वो इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और रुकनुद्दीन का पुत्र जो सहाउद्दीन है, ये भी इस टाइम पर काफ़ी प्रसिद्ध था। आगे समझिएगा, जो राजा अनूप सिंह हैं ये लंबे समय तक दक्षिण में रहते हैं और वहाँ से गोलकुंडा व बीजापुर जो चित्र शैलियाँ हैं, इनके चित्र लेकर कहाँ आते हैं, बीकानेर, जिसके कारण बीकानेर चित्र शैली में दक्षिणी प्रभाव दिखाई देने लगता है। क्योंकि बीजापुर, गोलकुंडा ये जो चित्र शैलियाँ हैं, यहाँ से चित्र लेकर अनूप सिंह अपने दरबार में आते हैं, अपने चित्रकारों को दिखाते हैं। तो जो चीज़ें चित्रकारों को बेस्ट लगती हैं, अच्छी लगती हैं, उनको अपने चित्रों में वो उनका यूज़ करते हैं। इस प्रकार से जो दक्षिणी शैली का प्रभाव है वो कहाँ आ जाता है, बीकानेर में। और रुकनुद्दीन वंश में जो उस्ताद हिशामुद्दीन है, ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। रुकनुद्दीन के वंश में जो उस्ताद हिशामुद्दीन है, ये भी प्रसिद्ध चित्रकार हुए, जो बीकानेर शैली के चित्र बनाने और ऊंट की खाल पर सजावट करने के लिए जाने जाते हैं। जो हिशामुद्दीन है, ये ऊंट की खाल पर चित्रकारी करने के लिए या फिर सजावट करने के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। आगे समझिएगा अगला पॉइंट, औरंगजेब। औरंगजेब जो है ये दिल्ली के सिंहासन पर जब बैठता है तो इसका कला के प्रति कोई रुझान नहीं था, यानी कला में इसका कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं था। और इससे पहले जो राजा थे, यानी अकबर, जहांगीर, शाहजहां, किसी का चित्रकला में, किसी का स्थापत्य कला में, सबका इंटरेस्ट था। लेकिन औरंगजेब जब दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है तो इसका कला में कोई विशेष रुझान नहीं था। तो क्या होता है, जो वहाँ के कलाकार हैं वो दिल्ली दरबार को छोड़कर अलग अलग राज्यों में जाने लगते हैं, जिनमें से कई मुगल कलाकार दिल्ली दरबार को छोड़कर विभिन्न राजपूत रियासतों में चले गए और इनमें से कुछ कहाँ पहुँच जाते हैं, बीकानेर। जिससे क्या होता है, बीकानेर चित्रकला शैली में अधिक सूफियानापन यानी सफाई और परिष्कार आया। उनमें मुगल कला की विशेषताएं दिखाई देने लगी। इस प्रकार से क्या होता है, जो दिल्ली दरबार के चित्रकार थे, जो मुगल शैली के चित्रकार थे, वो कहाँ पहुँच जाते हैं, बीकानेर। और इस प्रकार से जो मुगल शैली का प्रभाव है वो बीकानेर शैली पर भी पड़ता है। फिर अगला पॉइंट समझिएगा, 1700 से 1736 तक महाराजा सुजान सिंह ने बीकानेर, महाराजा सुजान सिंह बीकानेर के शासक रहे। वे बड़े कला प्रेमी राजा थे। बीकानेर किले के सुजान आलिंद के द्वार पर जो बने गायकों और राधा कृष्ण लीला के जो सुंदर चित्र हैं, ये उनकी कला रुचि को दर्शाते हैं, यानी उनके टाइम पीरियड पर ये चित्र बने थे। फिर अगला यहाँ पर पॉइंट समझिएगा, कासिम का नारी शिविका चित्र जो कि 1694 का है। मोहम्मद का पेड़ के नीचे नारी, ये चित्र 1628 का है। और ईसा का फुलझड़ी छोड़ती नारी, ये चित्र 1713 का है। इस समय के उल्लेखनीय चित्र हैं, यानी किसके टाइम पीरियड के ये चित्र हैं, महाराजा सुजान सिंह के समय के। आगे समझिएगा, इनके बाद में राजा होते हैं महाराजा जोरावर सिंह। इनके समय में दिल्ली, लाहौर, आगरा और अहमदाबाद आदि से कलाकार बीकानेर आते हैं, जिससे कि जो मुगल प्रभाव है वो और अधिक बढ़ जाता है। और जोरावर सिंह के बाद में राजा होते हैं गज सिंह। कौन होते हैं, गज सिंह। और इनके समय में बीकानेर चित्रकला से मुगल प्रभाव लगभग समाप्त हो जाता है। गज सिंह के समय में जो मुगल प्रभाव है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। फिर राजा होते हैं महाराजा डूंगर सिंह। इनके शासनकाल में जो यूरोपीय प्रभाव है, यूरोप का प्रभाव है, पाश्चात्य प्रभाव जो है, वो यहाँ की चित्रकला पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये था कला संरक्षण, यानी किस राजा ने कला को संरक्षण दिया, क्या काम करवाया, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। जिनमें से विशेष थे राजा अनूप सिंह, जिनके समय में बीकानेर चित्रशैली का चरमोत्कर्ष होता है। अब हम बात करते हैं बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकारों के बारे में।
तो देखिएगा, देखिए बीकानेर शैली के अधिकतर जो चित्रकार हैं वो मुस्लिम हैं, जैसे कि रुकनुद्दीन, हिशामुद्दीन, सहाबुद्दीन और बहाउद्दीन, फिर अली रजा, और नेक्स्ट यहाँ पर हैं हसन रजा, अहमद उमरानी, काशिम उमरानी, शाह मोहम्मद, उस्ताद कादिर, फिर नेक्स्ट यहाँ पर हैं लूफा। तो इसमें अधिकतर जो चित्रकार हैं वो क्या हैं? मुस्लिम चित्रकार हैं। फिर आगे समझिएगा अगला पॉइंट यहाँ पर, बीकानेर शैली के प्रमुख चित्र। अब देखिएगा, बीकानेर शैली में रागमाला का एक पूरा सेट चित्रित मिलता है, यानी जो रागमाला है ये भी क्या है? एक पुस्तक है। तो ये पूरी पुस्तक चित्रित की गई है बीकानेर शैली में, तो उसी के चित्र यहाँ पर मिलते हैं। आगे देखिएगा, बीकानेर शैली के प्रमुख शासक और प्रवर्तक राजा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कौन है? अनूप सिंह, जो अभी आपको बताया गया था। तो अनूप सिंह का चित्र भी राज्य संग्रहालय में सुरक्षित है, यानी इनका भी एक चित्र मिलता है जो कि कहाँ पर है? राज्य संग्रहालय में सुरक्षित है। इस चित्र में अनूप सिंह के हाथ में लंबी तलवार दिखाई गई है। देखिए, बीकानेर शैली की एक प्रमुख विशेषता है कि जो भी व्यक्ति चित्र राजाओं के बनाए गए हैं उनको हाथ में एक तलवार पकड़े हुए जरूर दिखाया गया है। ये बीकानेर शैली की एक विशेषता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और जो बीकानेर शैली की एक विशेषता मानी जाती है, वही पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताया। आगे देखिएगा, अनूप सिंह के पुत्र जो सुजान सिंह हैं, इनका भी एक चित्र मिलता है जो कि लगभग 1739 ईस्वी का माना जाता है। और यह चित्र एक अधूरा रेखा चित्र है, यानी ये क्या है? रेखा चित्र है जिसमें अभी तक रंग नहीं भरे गए हैं। तो ये रेखा चित्र है जिसमें रंग नहीं भरे गए हैं। इसके अलावा एक बंद हाथी का रोचक चित्र प्राप्त होता है जिसमें कई अलग अलग जानवरों को इस प्रकार से जोड़ा गया है कि वे मिलकर हाथी का रूप बनाते हैं, यानी कि कई जानवरों को इस तरीके से दिखाया गया है कि वो एक हाथी का रूप बन जाता है। इस प्रकार से भी एक चित्र यहाँ पर मिला है। और ऐसे चित्र बनाने की परंपरा राजस्थानी चित्रकला में प्रायः देखने को मिलती है। और संग्रहालय में 12 मासा जो चित्रमाला है, इसका भी एक चित्र सुरक्षित है जिसमें भादो मास का, जो भादों का महीना होता है, भाद्रपद जिसे कहते हैं, तो उसका भी दृश्य दिखाया गया है। देखिए, 12 मासा क्या होता है ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो साल के 12 महीने का चित्रण इसमें किया जाता है जिसे कहते हैं 12 मासा। 12 यानी कि 12 और मासा यानी कि मंथ। तो साल के 12 महीनों का चित्रण किया जाता है, उसे कहते हैं 12 मासा। तो यहाँ पर अभी हमने एक चित्र पढ़ा था, कौन सा था? हाँ, 12 मासा, जिसका एक चित्र मिला है जिसमें भादो मास का अंकन किया गया है। इसमें दिखाया क्या गया है? राजा और रानी बैठे हुए हैं, ऊपर आकाश में बिजली को चमकते हुए दिखाया गया है, बादल दिखाए गए हैं, और चित्र में हाथी और शेर बने हुए हैं। चित्र पर केशव कवि के कवित्त और दोहे लिखे गए हैं। जो केशव दास हैं, इनके कवित्त और दोहे भी चित्र के ऊपर लिखे हुए हैं। कुछ अन्य चित्र भी यहाँ पर हैं, जैसे कि कृष्ण झूले पर, जिसे कहते हैं कृष्णा ऑन स्विंग, ये इंपॉर्टेंट चित्र है। और ये जो चित्र है ये मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था, एक सेकंड, ये देखिए, इसी चित्र को कहते हैं कृष्णा ऑन स्विंग, कृष्ण झूले पर। यहाँ देखिए, जो भगवान कृष्ण हैं वो झूला झूलते हुए दिखाए गए हैं, और यहाँ पर इनकी राधा रानी बनी हुई हैं। ये चित्र है कृष्णा ऑन स्विंग। फिर आगे देखिएगा, एक सेकंड, हाँ, नेक्स्ट है यहाँ पर गोवर्धनधारी कृष्ण, जिसमें भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाए हुए दिखाया जाता है। फुलझड़ी छोड़ती नारी, एक स्त्री है जो कि फुलझड़ी छोड़ रही है। पेड़ के नीचे स्त्री, एक स्त्री है जो पेड़ के नीचे खड़ी है। नारी शिविका, महिषासुर मर्दिनी, जिसमें जो देवी हैं वो महिषासुर जो राक्षस है उसका वध कर रही हैं। और रूठी हुई राधिका, जो राधिका हैं वो रूठी हुई हैं। मेघदूत, मेघदूत इसी से बीकानेर शैली का उद्भव माना जाता है। एक और चित्र है स्त्री बच्चे से खेलते हुए। तो ये कुछ चित्र हैं, आप ध्यान रखिएगा, 2-4 चित्र पेपर में लिख के जरूर आइएगा, क्योंकि शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, हर यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग शॉर्ट फॉर्म में नहीं आते हैं,
MJPRU और MSU में आते हैं, ये मैं जानती हूँ। बाकी यूनिवर्सिटी का आप लोग देख लीजिएगा। फिर आगे यहाँ पर देखिएगा बीकानेर शैली की विशेषताएं। अब देखिए विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में जो पूछा जाना है वो कंफर्म है कि विशेषताएं किसी ना किसी शैली की जरूर पूछी जाएंगी। तो चलिए बीकानेर शैली की विशेषताओं को पढ़ लेते हैं। पहला यहाँ पर पॉइंट है कि यहाँ पर खंजनाकार मुगलिया प्रेमाशक्त आंखें बनी हुई हैं। खंजन एक पक्षी होता है, ठीक है, तो उसी के आकार में यहाँ पर आंखें बनाई गई हैं। और मुगलिया प्रेमाशक्त, आपको बताया गया था कि बीकानेर शैली पर मुगल प्रभाव भी पड़ता है, तो जैसे मुगल शैली में आंखें बनाई जाती थी उसी प्रकार से यहाँ पर भी आंखें बनाई गई हैं। प्रेमाशक्त यानी कि देखने से ऐसा लगता है कि व्यक्ति प्रेम में डूबा हो। आगे देखिएगा व्यक्ति चित्रों में, जो व्यक्ति चित्र हैं, जो पोर्ट्रेट हैं, उसमें पुरुषों को हाथ में खड्ग यानी तलवार लिए हुए दिखाया गया है, जो कि बीकानेर शैली की एक प्रमुख विशेषता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है यहाँ भवनों गुंबदों को विशेष रूप से चित्रित किया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पर रसिक प्रिया, रागमाला, श्रृंगारिक आख्यान, शिकार, व्यक्ति चित्रण इस शैली के प्रिय विषय रहे हैं। देखिए शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीकानेर शैली की विषय वस्तु बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? रसिक प्रिया, रागमाला और मेघदूत भी लिखेंगे। श्रृंगारिक आख्यान, शिकार व व्यक्ति चित्र यहाँ के क्या हैं? प्रमुख विषय हैं। आगे देखिएगा यहाँ गोल मेघ मालाओं में सारस, मिथुनों और परियों तथा पक्षियों को बिजली की कौंध के साथ में चित्रित किया गया है। यानी बादल कैसे बनाए गए हैं? गोल गोल, इस तरीके से गोल गोल बादल बनाए गए हैं, जिसमें जो सारस पक्षी है, मिथुन और जो परियां हैं, परियों को भी बादल में दिखाया गया है। बादल की बिजली है उसमें परियों को भी दिखाया गया है, साथ ही में पक्षियों को भी चित्रित किया गया है। अगला पॉइंट है बीकानेर शैली में कोमल रंग योजना होने से चित्र में क्या है? सूफियानापन है। देखिए कोमल रंग योजना है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीकानेर शैली के जो अधिकतर चित्रकार हैं वो कैसे हैं? मुस्लिम हैं। और मुस्लिम शैली की एक विशेषता है कि उनमें जो रंग लगे हैं, रंगों में सूफियानापन यानी बहुत ही कोमल रंग लगे हैं, चटक नहीं है। कैसे हैं? कोमल रंग हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, रंग कैसे हैं? कोमल है, चटक बिल्कुल भी नहीं है। और लाल, नीले, हरे रंग की रंगतों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। फिर अगला पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ के चित्रों में बैंगनी पर लिए हुए एक विशेष स्थान का प्रयोग अत्यधिक किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप बीकानेर शैली की विशेषताएं लिखेंगे इस पॉइंट को जरूर मेंशन कीजिएगा। फिर अगला पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है, बीकानेर शैली में सर्वाधिक अलंकृत चित्र बने हैं। अलंकृत का मतलब है सजावटी, और बीकानेर शैली में सजावटी चित्र क्यों बने हैं तो इसका भी एक कारण है, समझिएगा। बीकानेर शैली में सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार थे, और मुस्लिम चित्रकला की एक विशेषता है कि इनमें अलंकरण बहुत अधिक मिलता है, यानी सजावट बहुत ज़्यादा की जाती है। जैसे आप ताजमहल को देख लीजिए, वहाँ पर कितनी महीन महीन जालियाँ काटी गई हैं और कितना सजावट का काम किया गया है। मुस्लिम जो पोशाक होती हैं यानी उनके जो वस्त्र होते हैं उसमें भी बहुत कढ़ाई की जाती है, बहुत ही सजावटी काम किए जाते हैं, शीशे लगाए जाते हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि बीकानेर शैली में मुस्लिम चित्रकार थे, इसलिए जो भी चित्र हैं उसमें सजावट का काम बहुत ज़्यादा किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे समझिएगा, इस शैली में काष्ठ पट्टिकाओं, काष्ठ यानी कि लकड़ी की पट्टियों तथा किवाड़ की जोड़ी पर देवी देवताओं का चित्रण मिलता है। किवाड़ का मतलब होता है दरवाजा, ठीक है, तो दरवाजे की जो दो जोड़ी होती हैं उन पर भी चित्रण किया गया है, किसका? देवी देवताओं का। तो ये 9 नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, इनको भी समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि बीकानेर शैली के उद्भव के संबंध में हर्मन गोड्स ने एक पुस्तक लिखी है, द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर स्टेट। ये पुस्तक लिखी है किसने? हर्मन गोड्स ने। इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, बीकानेर शैली का जो उद्भव है ये मेघदूत से माना जाता है। किससे माना जाता है? मेघदूत से। नेक्स्ट पॉइंट है, बीकानेर शैली को उस्ता शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उस्ता शैली।
और यहाँ पर सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार थे, इसीलिए यहाँ के चित्र सर्वाधिक अलंकृत हैं, सजावटी हैं। और राजा अनूप सिंह के काल में बीकानेर शैली का चरमोत्कर्ष होता है, यानी कि संपूर्ण बीकानेर शैली में अगर हम देखें तो सबसे बेस्ट काम किसके समय में हुआ है? राजा अनूप सिंह के समय में। इनके काल में बीकानेर शैली अपने चरम पर थी, यानी सबसे अच्छा काम किया जा रहा था। तो आज की क्लास में हमने बीकानेर शैली को कंप्लीट कर लिया है। जो भी पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे वो सारे आपको बता दिए गए हैं। बाकी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है। और ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।